नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल ए सिविल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टेयर केस का एंगल कितना होना चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल भी रहे और हमारा स्टेयर स्टैंडर्ड भी बन सके, तो उसी पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये स्टेयर केस के लिए फर्स्ट फ्लाइट का जो है वो शटरिंग का काम हो रहा है। शटरिंग का जो काम हो रहा है तो इसमें सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए कि हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, यानी कि नीचे से कितना डिस्टेंस है एक इंड से दूसरे इंड तक, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप लेंगे वहाँ से लेके और हमारा जो लैंडिंग का स्टार्टिंग है वहाँ तक, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा कितना है। इस तरह से हम ऊपर में भी नाप सकते हैं। ऊपर में जो है, जैसे नीचे से जो फर्स्ट स्टेप होगा उसके इंड कॉर्नर से लेके और जहाँ लैंडिंग होगा वहाँ का जो इंड कॉर्नर है उसको हॉरिजॉन्टली नाप लेना है। इंक्लाइंड है, लेकिन इंक्लाइंड हमको नहीं मेजर करना, हमको मेजर करना है हॉरिजॉन्टली। या तो नीचे से आप नाप लीजिए या तो ऊपर से नाप लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल पता चल गया डिस्टेंस कितना है। उसी तरह से शटरिंग के नीचे से वर्टिकल डिस्टेंस भी हमको नाप लेना है और इसको नापने के बाद जो है हमको रख लेना है और उसके बाद हम देखेंगे कि उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आपको नजर आ रहा है ज्योमेट्री ऑफ कंफर्टेबल स्टेयर केस। तो इसका ज्योमेट्री क्या होता है, तो देखिए राइज लिखा हुआ है, राइजर भी कहते हैं, राइज भी कहते हैं। वो होना चाहिए आपका 150 mm से 220 mm तक, मिनिमम 150 mm और मैक्सिमम 220 mm, लेकिन मैं तो कहूँगा 220 से आप थोड़ा कम ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और गोइंग जो है, गोइंग कहते हैं, ट्रेड को भी कहते हैं, रन को भी कहते हैं, और साधारण भाषा में जो धाप बोलते हैं जिस पर पैर रखते हैं उसको गोइंग कहते हैं। तो गोइंग हमारा होना चाहिए 250 mm से लेके 300 mm तक। और जो पिच इसका होना चाहिए, पिच बोलते हैं उसको, एंगल भी आप बोल सकते हैं, वो मैक्सिमम लिया जाता है 42 डिग्री, लेकिन ये भी जो है कुछ ज़्यादा है। हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा कंफर्टेबल स्टेयर केस जो है वास्तव में कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच में बनता है और कैसे हम लोग उस डिग्री को डिसाइड करते हैं। उसके बाद देखिए रिलेशनशिप बिटवीन द गोइंग एंड राइजर। गोइंग और राइजर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, G+2R, वो होता है 550 mm से लेकर 700 mm तक। लेकिन 550 mm आपका जो है काफ़ी कंफर्टेबल में आता है। तो अगर G मान के चलिए 250 mm है और इंच में कहें तो 10 इंची, और राइज या राइजर जो है 150 mm या 6 इंच, तो कितना हो जाएगा G+2R। तो G हमारा 250 mm और 2R यानी कि +2 × 150 mm, तो टोटल आप करेंगे तो ये 550 mm हो जाएगा। तो जो ये रेंज है 550 mm से लेकर 700 mm का, उसके अंतर्गत ही यह आ गया, इसी के अंतर्गत रहना चाहिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये तो कंफर्टेबल का निशानी हो गया। और दूसरा जो है, दूसरा हम लोग का जो है स्टैंडर्ड स्टेयर केस जो है वो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। तो स्टैंडर्ड स्टेयर केस के लिए देखिए लिखा हुआ है राइज, राइजर और ट्रेड। तो राइजर 6 इंच हो सकता है, 6.5 इंच हो सकता है यानी कि 6.5 इंच, 7 इंच हो सकता है, 7.5 इंच हो सकता है, इसे ज़्यादा 8 इंच तक भी लेता है, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा। और ट्रेड जो है 10 इंच से कम नहीं होना चाहिए, तो 10 इंच है। और लास्ट में जहाँ 7.5 इंच जो है राइजर है वहाँ 9.5 इंच दिखाया गया है, यानी कि जगह कम रहने पर आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन 10 इंच से कम नहीं रखें। अब इसको कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा स्टेयर केस जो है, जो हमने बताया था मैक्सिमम 42 डिग्री, उसके नीचे आना चाहिए। तो हम लोग इसको कैसे डिसाइड करते हैं, तो हमने पहले बोला था कि हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को नाप लेना है और वर्टिकल डिस्टेंस को भी नाप लेना है। तो tan थीटा = होता है क्या, परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस बटे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो सपोज करिए वो
टोटल का हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हम लोग एक राइज और एक ट्रेड का लेके डिसाइड करते हैं। तो tan थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, P बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस, जिसको आप कह सकते हैं राइज बाई ट्रेड। तो राइज हमारा कितना है फर्स्ट केस में 6 इंच और ट्रेड कितना है 10 इंच। उसको अगर mm में लिखेंगे तो 150 mm डिवाइडेड बाय 250 mm। तो थीटा कैसे निकलेगा, तो थीटा इजकल टू tan इनवर्स राइज बाई ट्रेड। तो राइजर कितना है 6 इंच, तो tan इनवर्स 6 इंची बटे 10 इंच, ये आपका हो जाएगा 30.96 डिग्री। और दूसरा स्टेज क्या है, अगर 6.5 इंच राइजर है और 10 इंच ट्रेड है तो थीटा इजकल टू tan इनवर्स 6.5 इंच बाई 10 इंच, ये हो जाएगा 33.02 डिग्री। थर्ड क्या है 7 इंच राइजर है और 10 इंच ट्रेड है, तो थीटा इजकल टू tan इनवर्स 7 इंची बटे 10 इंची, ये आपका हो जाएगा 34.99 डिग्री, यानी कि अप्रोक्सीमेट 35 डिग्री। 7 इंच राइजर है और 10 इंच ट्रेड है। दूसरा लेते हैं केस 7.5 इंच राइजर है और 9.5 इंच ट्रेड है, तो थीटा इजकल टू tan इनवर्स 7.5 इंची बटे 9.5 इंची, ये आपका 38.29 डिग्री हो जाएगा। मैंने बताया था कि 8 इंच तक भी लोग लेते हैं, उसका भी देख लेते हैं। तो 8 इंच अगर राइजर है और ट्रेड 9.5 इंच है तो इसका हो जाएगा थीटा कितना, tan इनवर्स 8 इंची बटे 9.5 इंच, ये आपका हो जाएगा 40.0 डिग्री। और ये तो ऊपर की दिशा में हो गया। अब मान के चलिए राइजर हमारा थोड़ा कम हो जाता है, सपोज कीजिए 5 इंच हो जाता है और ट्रेड हमारा बढ़ जाता है 11 इंच हो जाता है, तो ऐसे केस में मेरा थीटा कितना होगा, tan इनवर्स 5 इंची बटे 11 इंची, ये आपका हो जाएगा 24.44 डिग्री। यानी कि हमने देखा फर्स्ट जो हमारा था 6 इंची राइजर और ट्रेड 10 इंच था, तो थीटा हमारा हो जाता है 30.96 डिग्री। तो अब आप फिगर में देख रहे हैं, मैंने दिखाया है थीटा इन बिटवीन 25 डिग्री टू 35 डिग्री। वैसे लोग 42 डिग्री तक लेते हैं, लेकिन वो आपका कंफर्टेबल नहीं रहेगा। अगर आप 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में आप एंगल रखते हैं तो आपका ये स्टेयरकेस का कंफर्टेबलनेस बढ़ जाएगा। और मैंने बोला था पहले कि आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नाप लीजिए, वर्टिकल डिस्टेंस भी नाप लीजिए, जो P से डिनोट है, और वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस B से डिनोट है। तो सपोज कीजिए कि आपका वर्टिकल डिस्टेंस 7 फीट है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका 11 फीट है, तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 7 फीट डिवाइडेड बाय 11 फीट, ये आपका 32.47 डिग्री होगा। यानी कि आप इससे भी देख सकते हैं, हल्का सा इसमें फ्रैक्शन हो सकता है राइजर और ट्रेड में, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस लेते हैं, चूंकि इसमें थोड़ा सा जो फ्लैश कराते हैं उसके वजह से थोड़ा डिस्टेंस में कमी बेसी होता है, तो इस वजह से आपका इसमें कमी बेसी थोड़ा हो सकता है। लेकिन आप हमेशा 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में अगर आप स्लोप का एंगल रखते हैं या स्लोप और स्टेयर रखते हैं या एंगल ऑफ स्टेयर रखते हैं तो आपका कंफर्टेबल होगा। और कंफर्टेबल स्टेयर बच्चे के लिए और बूढ़े के लिए, दोनों के लिए ज्यादा सुविधाजनक है। जवान तो कैसा भी स्टेयर रहेगा तो चढ़ जाएगा, लेकिन बूढ़े और बच्चे को कठिनाई होगी। तो आप हमेशा कंफर्टेबल स्टेयर केस के लिए 25 डिग्री टू 35 डिग्री के बीच एंगल रखें और राइजर 6 इंची और ट्रेड 10 इंची रखें। तो यही था ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।